नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के शानदार धमाकेदार सेशन में आपको ये समझाने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक न्यूज में निकल कर सामने आया, एक ऐसा अपडेट आया है जो कि पूरे भारत को एकदम झकझोर कर रख देगा। मतलब पूरे भारत का मन खुश कर देगा। ठीक है, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह की तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कितना तेज़ी से बढ़ रही है। भारत उन सभी देशों के मुकाबले, उन सभी प्रगतिशील देशों में से, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है। एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है, जिसने चीन को भी, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की रिपोर्ट के बारे 25 से 26 की रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि 7.7% तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में, भारत जो है चीन को पिछाड़ कर एक नई महाशक्ति बनेगा। वो कब और कैसे बनेगा, इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। आशा है आप जो स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइएगा दोस्तों, समझते हैं। एनबीटी, आपको पता होगा, एनबीटी एक न्यूज़ चैनल है, मतलब जो कि ब्रिटिश का है। तो नव भारत टाइम्स इंडिया का है। एक बीबीसी है जो करके ब्रिटिश का है। इस अपडेट को हमने बेसिकली बीबीसी और एनबीटी दोनों से लिया है, लेकिन एनबीटी का मीडिया रिपोर्ट्स हम लोगों ने यहाँ से ज़्यादा ही कवर किया है इस न्यूज़ अपडेट में। ठीक है, तो न्यूज़ अपडेट यानी एनबीटी नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार बताया जा रहा है कि भारत जो है इस समय दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आने वाले कुछ सालों में भारत चीन को पीछे हटा सकता है, पीछे छोड़ सकता है। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, एक ऐसी लैब जो ये बताती है कि कौन सा देश किस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा प्रगति कर रहा है, और ये भी बताती है वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, ठीक है, कि कौन सा देश आने वाले फ्यूचर टाइम में, यानी कि भविष्य में, एक अनुमान लगा करके बताती है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो किस हद तक मजबूत होगी और कितना आगे बढ़ सकेगा। तो इस तरह की वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब जो है, इसके शोधकर्ताओं ने, इसके स्पेशलिस्ट ने जो है, एक्सपर्ट्स ने बताया है, उनकी ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि वैश्विक जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी का, उसके मामले में जो है, भारत वर्ष 2060 तक चीन को पीछे छोड़ सकता है। वर्ष 2060 तक, यानी कि तकरीबन 2026 चल रहा है, 33 साल के बाद। ठीक है, 33 साल के बाद जो है भारत आने वाले समय में 2060 में चीन को पीछे छोड़ सकता है। ये अनुमान परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यह बताया गया है कि भारत 2060 में चीन को पीछे छोड़ देगा। अब हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट क्या कह रही है। ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट यानी इकोनॉमिकल रिपोर्ट है। ठीक है, ये बता रही है कि इस समय कौन सा देश की जो अर्थव्यवस्था है कितनी ज़्यादा मजबूत है। आने वाले समय में इस अर्थव्यवस्था की इसी तरह से अगर मजबूती रहती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बताती है। आइए जानते हैं क्या है। ए प्लान फॉर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी विथ प्लानिटरी बाउंड्रीज नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी की दूसरी छमाही में चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने और स्थिर होने का अनुमान है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। यानी कि ये ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट ये बता रही है कि 21वीं सदी में जो चीन की अर्थव्यवस्था होगी उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, एक तरीके से प्रेडिक्शन कर रही है। ठीक है, ये ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट जी जे आर ये रिपोर्ट में बता रही है। ए प्लान फॉर इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी विथ प्लानिटरी बाउंड्रीज और नाम की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सीधा सीधा बताया गया है, पूरा फुल प्रोडिक्शन है कि 21वीं सदी में चीन की जो अर्थव्यवस्था होगी उसका स्थिर होना, उसकी रफ्तार का कम होना तय है, और इसका पूरा फायदा भारत को होगा। अब हम लोग जानते हैं कि चीन कैसे पीछे छूटेगा। ठीक है, और क्यों छूटेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है, ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपीपी के मामले में, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में, वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी लगभग 20% है। इस अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 2025 से 24 के बीच का डेटा, मतलब 2000 कोरोना टाइम से लेकर के अब तक का डेटा जो है, 2020 से लेकर के 2026 तक के डेटा में, ठीक है, चीन की कुल हिस्सेदारी 20% है परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में। ठीक है, जो अमेरिका से करीब 1/3 से अधिक है। अमेरिका की है, अमेरिका की जीडीपी का 1/3 से ज़्यादा है। ठीक है, जीडीपी का 1/3 से 20% का लगभग है इसका, चाइना का, चीन का। ठीक है, साल 2035 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से 2 गुनी हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था होगी, अगर इसी तरह से चाइना बढ़ता रहा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पिछाड़ देगा। लेकिन भारत जो है इस मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएगा, अमेरिका से भी और चीन से भी।
लंबी अवधि में चीन का गिरता हुआ जनसंख्या ग्राफ उसकी पूरी तस्वीर बदल देगा। आपको पता होगा चाइना की जो पॉपुलेशन ग्राफ है चाइना का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से कह सकते हैं आप लोग नीचे गिर रहा है। क्यों? इसकी वजह है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है चाइना की जो अस्थिरता है हर एक मामले को लेकर के, मतलब बाकी सब मामलों में विकास के मामले में तो आगे जा रहा है, लेकिन कुछ मानसिक अनिश्चितताएं हैं, कुछ जो हेल्थ को लेकर के है उसने कई सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अभी भी हेल्थ केयर सेंटर्स में कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से जो है लोगों का वहाँ पे जो इलाज हो पा रहा है उसमें कुछ दिक्कतें मतलब दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों का जैसे हो गया, जैसे बड़े बूढ़ों का हो गया, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो साल 1945 में एक और पॉइंट है इसमें ऐड किया है हम लोगों ने। साल 1945 में दुनिया की कुल आबादी में चीन की हिस्सेदारी 23% थी, 23% थी, जो 2025 में घटकर 17% तक रह गई। इतना बड़ा ज़्यादा अंतर रह गया है कि 1945 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 2 साल पहले, तब चीन की जो कुल आबादी में चीन का जो दुनिया की कुल आबादी में चीन का जो शेयर था, यानी कि जो चीन की हिस्सेदारी थी, वो थी 23%। अब 2025 में इस रिपोर्ट में आप लोग देखिएगा 17% रह गई है। 17% रहने का मतलब 6% की गिरावट आई है, ठीक है। और वर्ष 2021 यानी कि 2100 वर्ष 2100 तक जो है, ये देखिएगा वर्ष 2100 तक 8% से भी कम होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 आते आते 8% से भी कम हो जाएगी, 7-6%, 5% ऐसी होगी पूरी दुनिया में चीन की हिस्सेदारी। आबादी में आ रही इस भारी गिरावट के कारण 21वीं सदी के मध्य के बाद वैश्विक जीडीपी में चीन का योगदान कम मिलेगा और साल 2060 तक भारत उससे आगे निकल जाएगा। कुछ इसी तरह की रिपोर्ट है जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे समझा, ठीक है, कि कैसे पहले 1945 में चीन की जीडीपी 23% थी और 2025 में गिरकर 17%, सॉरी हाँ 17% रह गई। अब जो है ऐसा अगर चलता रहा, चीन ने इस पर काम नहीं किया, मतलब इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो आने वाले टाइम में ये जीडीपी घट करके जो है 8% से भी कम रह जाएगी 21 से तक आते आते, ठीक है। तो ये 2060 तक भारत जो है उससे आगे निकल जाएगा। इसका फ़ायदा भारत को पूरा पूरा मिलने वाला है भविष्य में। इसी कारण से बताया जा रहा है कि भारत चीन को पछाड़ कर जो है विश्व की पहली ऐसी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगी, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ पीपीपी क्या है। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा था, इसके आधार पर मैं इस न्यूज़ अपडेट में यानी कि नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के मामले में भारत चीन से ही आगे है, अमेरिका से भी आगे है, ठीक है। बता दें आपको, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो किसी भी देश की मुद्रा की जो वास्तविक क्रय शक्ति है, यानी कि कितना खरीद सकता है अपने देश की मुद्रा से कोई भी देश अपने देश की करेंसी से दूसरे देश से सामान कितना खरीद सकता है, मतलब दूसरे सभी देशों से कितना सामान खरीद सकता है। इसके तहत यह देखा जाता है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले कितना सामान और सेवाएं खरीद सकती है। वही जो अभी मैंने आपको बताया, पीपीपी के अनुसार भारत में वर्तमान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर पीपीपी के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हम भारतीयों के लिए। जो चौथा स्थान आ रहा था जीडीपी के मामले में, अब भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। पीपीपी के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है भारत। क्यों? क्योंकि भारत अपने रुपए से जो है ज़्यादातर देशों से केवल अपनी करेंसी से खरीदारी करता है, अपनी करेंसी से जो है सामानों को इम्पोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पीपीपी के अनुसार, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत तीसरे से अर्थव्यवस्था है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़ अपडेट, जो कि आप लोगों को आशा है पसंद आया होगा। चीन को पछाड़कर भारत कैसे बनेगा महाशक्ति, इस पर हम लोगों ने बात की। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जो है इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को पहली बार है तो, पहले से भी देख रहे हैं तब भी, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बड़े भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अपडेट हो सके, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या राय कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि क्या भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में अगर इसी तरह से काम करता रहा तो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा भारत। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जुड़ी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।